ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियायते लीलाक्षेत्रं परम धाम स्थापितां येन पाश्च मे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतवस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचनम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर बड़े प्यार से और ध्यान से और मग्न होकर के हरि नाम को दोहराएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों और रमाई प्रभु, आप थोड़ा यहाँ बीच में सामने आ रहे हैं तो श्रोताओं के और मेरे बीच में आ रहे हैं, तो आप कोई दूसरा एंगल यूज कर दें। मेरे कहने पे क्या मैं क्षमा चाहता हूँ, पर आप नीचे से ही कर लें कोई व्यवस्था होगी, ताकि मेरा और भक्तों का कांटेक्ट तो बने। बोल माँ कालका मैया की। माँ भगवती के आंगन में बैठकर आज श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा का तीसरा दिवस है और मां भगवती के आशीर्वाद से वे भगवती है और ये भगवत गीता है। भगवती मतलब भगवान की, भगवत गीता मतलब भगवान का गीत। और मुख्य रूप से तो मां भगवती ही सुन रही है गीता को, और उनके आशीर्वाद से अब उनके भक्त भी सब बैठे हैं यहाँ। किसी के घर में आपको कुछ करना हो तो घर वाले की इजाजत के बगैर तो नहीं हो सकता, और कथा में कोई विघ्न नहीं है
और सब सरलता से सुन रहे हैं, मतलब जिसका घर है उसकी आज्ञा है। प्रिय भक्तों, कल श्रीमद् भगवत गीता की कथा के अंदर हमने आपको चौथे अध्याय की कुछ मुख्तसर बातें बताई कि चौथा अध्याय में भगवान कहना क्या चाहते हैं। अब हम 5वें अध्याय पर चर्चा को आरंभ करें, उससे पूर्व कि गीता समाज में पाठ का शास्त्र हो गया है। पहले ये जाने, कोई मर जाए तो लोगों को याद आती है कि अब गीता करनी है, पर हकीकत में श्रीमद् भगवत गीता का जो तत्व है, उसका जो विचार है, वो प्रिय भक्तों थोड़ा थोड़ा हारमोनियम का वो रखे। किधर भाई, बंसी नहीं बज रही आज आप लोग, इसमें तो बजेगी नहीं, तो इधर बजेगी। ये ले लीजिए। एक बार आप किसी की चीज की आदत दो तो छूटेगी मुश्किल। और कल मैंने आप लोगों को 4 बात बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई 4 वस्तुएं हैं। पहला श्रीमद् भगवत गीता, और भगवत गीता के साथ साथ बंसरी, मेरे मोहन की बंसी। तीसरा वृंदावन, और चौथा श्री राधा नाम। आवाज स्लो करें मोबाइल से। ठीक। चौथा राधा नाम। और मां भगवती के जितने भी स्वरूप हैं, वो सारे ही स्वरूप श्री राधा से प्रकट हुए, ऐसा देवी भागवत है। इसमें लिखा है देवी भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति राधा रानी से ही सभी देवियों का उद्गम हुआ है। और राधा रानी की स्तुति में शास्त्र लिखते हैं कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी वंदना करती है, पूजा करती है, ऐसा देवी भागवत है। तो राधा नाम, गोविंद का गीत हम गा रहे हैं, गोविंद के गीत को गुनगुना रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय, भगवान ने चौथे अध्याय में भी कर्म का बताया और 5वें अध्याय में भी कर्म का ही खुलासा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले 6 अध्याय कर्म योग है, और 7 से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग है, और 13 से लेकर के 18 तक ज्ञान योग है। वो उस तरफ से पीछे से थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, वहां से ऐसे आने के लिए थोड़ा आगे हो जाए आप, ताकि वो भक्त लोग प्रणाम करें। और प्रणाम करने के लिए यहां से रास्ता खाली करें ना, तो ये प्रणाम करने वाले यहां से सीधे ऐसे चले जाएंगे और आ जाएंगे, ऊपर से नहीं जाएंगे। हाँ, वहां से सही है, ठीक। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो कर्म योग बताया भगवान ने। अब एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ कर्म, बीच में भक्ति को क्यों रखा है? क्योंकि
भक्ति इधर से ज्ञान को भी मजबूत बनाती है और कर्म को भी मजबूत बनाती है। आपको भगवान के लिए अपने कर्म और ज्ञान दोनों को शुद्ध करना है तो साथ में भक्ति रखनी है। बिना भक्ति के कोई भी कर्म शुद्ध नहीं हो सकता और बिना भक्ति के ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। और जब भक्ति शब्द आता है तो भक्ति भाव का विषय है। जब भक्ति शब्द आता है तो भक्ति प्रेम का विषय है, भक्ति मोहब्बत का विषय है। जब हम प्रेम की बात करते हैं प्रिय भक्तों, तो प्रेम का अर्थ है कुछ मांगना नहीं, कुछ अर्पण करना, यह भक्ति है। देखिए, भीख मांगने वाले जो सारा दिन भगवान का नाम लेके कहते हैं भगवान के नाम के दे दे, शिव के, आप उसको कभी संत नहीं मानते हैं। मानते हैं कभी संत? हालांकि सारा दिन भगवान का नाम लेते हैं, पर भगवान के नाम के बदले कुछ मांग रहा है, इसलिए आप उसे भिखारी कहते हैं। पर जो भगवान का स्मरण करे और बिना कुछ मांगे हुए स्मरण करे और प्रेम से सेवा करे, आप उसे ही भक्त कहें। इसलिए भगवान को निष्काम भक्त पसंद है। 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनाम यत चेतसां अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदात्म आत्मनम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, तो आप कहेंगे कि क्रोध तो अर्जुन को भी आया, हनुमान जी को भी आया, तो फिर क्रोध रहित कैसे चल सकता है? जैसे आपके घर में मीटर से अगर आप डायरेक्ट पंखा लगा दो तो वो पंखा चलते चलते जल जाएगा, क्योंकि उसको करंट मिलता ही रहेगा, मिलता है। पर बीच में आप एक बटन लगाते हैं और वो बटन आपके हाथ में होता है, तब पंखा आपको जितना चलाना होता है इतना चलता है। इसीलिए जब क्रोध की आवश्यकता हो और क्रोध करे और आवश्यकता ना हो तो उसका बटन बंद कर दे तो चलेगा। पर आदमी जब क्रोध में ही तना रहता है तो क्रोध के वश हो जाता है। क्रोध आप में हो पर आपके वश में है। अगर क्रोध आपके वश में है तो उस क्रोध का उपयोग आप हनुमान जी की तरह, अर्जुन की तरह भगवान की सेवा में कर सकते हैं। वो क्रोध अगर आप खुद पर करेंगे और अपने पापों पर करेंगे तो अपने पापों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। वैसे तो क्रोध बहुत भयानक है, अग्नि से भी अधिक भयानक क्रोध है। क्रोध पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि जब क्रोध आता है ना तो व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। क्यों भगवान क्रोध की बात करते हैं? क्रोध मतलब गुस्सा, आप सब समझते हैं, आप जानते हैं। दिवाली का दिन था, एक सेठ जी, पहले जो सेठ लोग होते थे ना, दिवाली के दिन ही पूरा हिसाब किताब करके फाइनल करते थे। तो सेठ जी पूरा हिसाब करने के लिए चोपड़े आगे रख के हिसाब कर रहे थे। एक ही पुत्र था उनका, एक ही पुत्र, और वो बार बार बीच में आ रहा था, बार बार जिद कर रहा था, बार बार रो रहा था। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और जोर से उसको थप्पड़ मारी। थप्पड़ ऐसी लगी कि बच्चा गिरा तो फिर उठा नहीं, और फिर रोता रहा कि हाय, ये मैं कर किसके लिए रहा था? ये तो मैं सब उस बच्चे के लिए कर रहा था। किसके लिए कर रहा था?
पर मेरे क्रोध ने उसे ही भस्म कर दिया। इसलिए कभी कभी हम जिन लोगों की खुशियों के लिए काम करते हैं, क्रोध में इतने उन पर बरस पड़ते हैं कि उनकी सारी खुशियां ही जल के भस्म हो जाती। इसीलिए जब भी क्रोध आए तो उसके बटन को उतना ही आप इस्तेमाल करो जितनी उसकी आवश्यकता हो। पिता पुत्र पे क्रोध करे, बालक पे करे, माता करे, पति पत्नी पे करे, पर उस क्रोध से उसकी भूल सुधर जाए तो क्रोध काम का है। पर वो क्रोध ऐसा हो जाए कि वो संबंध ही टूट जाए तो क्रोध किस काम का? वो संबंध ही न रहे। इसलिए भगवान कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, जिसने आत्मा के कल्याण के लिए इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, उसे आत्म संयमी कहते हैं। जो आत्मा के कल्याण का सोचता है और शरीर का सही उपयोग करता है, वो आत्म संयमी है। प्रिय भक्तों, और भगवान कहते हैं अर्जुन से, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है कि उसको मुक्ति मिलेगी। और जब मुक्ति की बात आती है तो आदमी को मौत याद आ जाती है। मरने के बाद मुक्ति मिले उसकी बात नहीं, आदमी चलता फिरता मुक्त रहे तो बात बनेगी। चलती फिरती मुक्ति कैसे है पता है? कि व्यक्ति अपने जीवन का सदुपयोग ठाकुर जी की सेवा में करे न, और उसको किसी की बात, किसी के शब्द प्रभावित न करे। जब आप किसी की अच्छी बुरी बातों से कभी क्रोधित हो जाते हो, कभी प्रसन्न हो जाते हो, समझो आपका बटन दूसरों के हाथों में। वो दूसरे आपका बटन दबाते हैं, क्रोध का दबाते, तो आप क्रोधी हो जाते हो। कुछ लोग जो चिढ़ता है ना, लोग जानबूझकर उसको चिढ़ाते हैं, है ना? हाँ कि नहीं? आपकी चिढ़ क्या है? घर में कोई चिढ़ाता है आपको? क्या बोलते हैं? जैसे किसी को आपने एक बार बोल दिया मोटी, क्या बोल दिया? अब वो चिढ़ गई, मैं मोटी नहीं हूं, तो आपको बार बार मन करेगा कि इसको बार बार ऐसे बोले। बोलो हाँ कि ना? माताएं क्षमा कर देना, आप लोग तो सब छोटी छोटी, कोई मोटी नहीं है। मगर हम गुजराती में मोटी बड़ी बहन को बोलते हैं, मोटी बहन। बोलो हाँ कि ना? तो आप गुजराती में अर्थ लेना, ऐसे नहीं लेना मैं खुद मोटा हूं। उसको पता है कि मैं मोटी हूं, तो मोटी बोलने में क्या हर्ज है, फिर भी चिढ़ जाएगी ना। अगर चिढ़ गए तो आपका बटन किसी और के हाथ में है। इसीलिए भगवान कहते हैं इसको वश में करो। आपका अपना, आपकी खुशियों का बटन आपके हाथ में हो। आपकी खुशियों का बटन किसके हाथ में होना चाहिए? आपके अपने हाथ में। जब तक आप दूसरों के सहारे पर, दूसरों के इशारे पर जीते रहोगे ना, तब तक आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और हमें एक बीमारी है इंसान की कि वो हर बात में दूसरों से पूछकर प्रसन्न होता है। कैसे? अब जैसे यहां पर बैठ के गा लिया, कोई भी हो, ये सब में पड़ी है, फिर दूसरे से पूछे कैसा रहा। जब तुम्हें खुद भरोसा नहीं तो दूसरा क्या कहे? तुम्हें खुद तो भरोसा नहीं, तुमने अच्छा किया। और खासकर मेरी बहनें यहां बैठी है, ये खुद गवाही देगी। क्या? जब भी ये तैयार होती है दूसरी से पूछती कैसी लग रही है, और दूसरी तो वैसे ही तुम पे जल रही है, कभी नहीं बोलेगी तुम अच्छी लग रही, कोई ना कोई नुक्स निकाल के बताएगी। वो जरूर कोई ना कोई नुक्स निकालेगी। ये आई शेड अगर तुमने यहां से नहीं, ये दूसरा लगा, वो पूरा मिटा देगी। पहले बेचारा पति 2 घंटे से बैठा, अभी 2 घंटे और बैठे। किसी को भी लेट कराना हो तो उसको ये बताओ कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं लगा, दे। हो सकता है कि उसका घर भी टूट सकता है।
हम दूसरों के शब्दों पर जी रहे हैं भाई। बड़ा मकान बनाओ करोड़ों का, दूसरों से पूछेगा कैसा लग रहा है, सही लगा? वो कहते नहीं नहीं, ये इधर होता तो सही था। उसी टाइम उसका इधर बनाने वाला इधर चला गया, अब इसका मन दुखी हो गया, अरे पहले क्यों नहीं पता चला? बड़े से बड़ा मकान, बड़ी से बड़ी दुकान, कुछ भी है, आदमी दूसरों के इशारों पर जी रहा है। यह है क्रोध के वश होना, यह है इंद्रियों के वश होना। ऐसे जियो कि आपके बटन आपके हाथ में हो, ये शरीर के अधीन आप न रहो, शरीर आपके अधीन रहे। इसको कहते हैं आत्मसंयमी। अब भगवान कहते हैं कि सब कर्म मेरे लिए करो। क्यों करो मेरे लिए? उसके लिए भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकेम ईश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञ भी कृष्ण के लिए है, और जितनी भी तपस्याएं हैं वो भी कृष्ण के लिए है। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जो मेरी भावना से पूर्ण पुरुष है वो किसको लाभ करता है? वे शांति को लाभ करता है। आप देखिए, मां भगवती के आंगन में आप आए हैं, कोई चढ़ावा लाए हैं, कोई इच्छा लेकर आए हैं, पर हकीकत में मां से मांगना क्या है ये मैं आपको बताऊं। वैसे आपकी जो इच्छा हो मांग सकते, मेरी तरफ से कोई आपको रुकावट नहीं है, पर असल में मांगना क्या चाहिए वो बता। जो गोपियों ने मांगा वो मांगना है। इसका थोड़ा सा आवाज और धीमा कर दो, बटन से, मोबाइल से। हाँ ठीक, थोड़ा और नजदीक। गोपियां, माता का एक नाम कात्यायनी है। क्या कहते हैं? कार्तिकेय की माता कात्यायनी कहलाती है, उसे गौरी भी कहते हैं। और कात्यायनी भी राधा रानी का एक स्वरूप है। एक दिन सभी वृंदावन की गोपियां जमा होकर के मां कात्यायनी के मंदिर में गई और उनकी पूजा करती है। और जब पूजा करती है और पूजा के बदले मांगती क्या है कि हे मां भगवती, हे कात्यायनी, यदि तुम हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो हमें श्री कृष्ण का दर्शन मिले। क्या मिले? हमें श्री कृष्ण का दर्शन मिले। श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, उसकी बंसी सुनने का मौका मिले। इतने समय से हम भटकते हुए ऋषि मुनि अब गोपियां बनी हैं, अब भी कृष्ण की प्राप्ति हमें न हो तो फिर आप आशीर्वाद दें तो कृष्ण की। और आत्मा और परमात्मा का मिलन है गोपी और गोपाल का रास। क्या है? रास। रास में रस क्यों है? क्योंकि रास मिलन का कार्य करता है। आप मिलन में, आप कभी दुख में रास नहीं गा सकते। रास तो आप गा सकते हैं प्रसन्नता।
इसलिए गोपियां ने जो वरदान मांगा वो वरदान उनको मिला कि कृष्ण ने शरद पूर्णिमा में बंसी बजाई और माता कात्यायनी के आशीर्वाद को सफल किया और सभी गोपियां घर से निकल निकल कर कहां पहुंच गई? वृंदावन। प्रिय भक्तों, आए थोड़ा वो भजन सुन लेते हैं जो कृष्ण ने कृपा की गोपियों पर और रास हुआ। रास रचो है कि नहीं? बैठे हमारे चेतन भाई मृदंग वादक, चेतन भाई के लिए जोरदार ताली बजाए। चेतन भाई को देखकर हमारे बच्चों में ये भाव जागा है कि वो यहाँ टिक कर बैठे। उन्होंने देखा एक आदमी 12-12 घंटे 8-8 घंटे ढोल बजे के ना बजे फिर भी अपने ढोल के साथ बैठा रहता है। ये भी बहुत बड़ी शिक्षा होगी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। रास रखे ये वाला दे दो। सीधा दिया है गलत दिया? उल्टा दिया है। ये दिया उल्टा है जगन्नाथ भाई। हाँ ऐसे सही दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे ऊंचा कर दें, ये सख्त रहेगा। हाँ ऐसे थोड़ा मुंह से दूर करें, मुंह से दूर करो। हाँ थोड़ा ऊपर करें पर मुंह से दूर रखें। हाँ ऐसे। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है। नाचे नाचे श्री शंकर। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शिव शंकर। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। सूर्य नाचे चंद्र नाचे
नाचे नाचे तारागण। ओ मन मेरो पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे सरस्वती। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरस्वती। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। तो मां भगवती के आशीर्वाद से गोपियों को श्री कृष्ण के रास में अवसर मिला। और जब रास हुआ तो आप सभी जानते हैं कि शिव भी कैलाश पर नहीं टिक पाए। इसे बताते हैं ना कि ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शिव शंकर। इसीलिए कवियों ने गाया है कि जब रास हो रहा था तब शिवजी भी कैलाश से उतरकर आए, तो उनको बताया गया कि भाई यहां पुरुष नहीं जा सकते हैं और आप जैसा पुरुष तो जा ही नहीं सकता, सारी गोपियां डर जाएगी। तो उन्होंने जल्दी से माता पार्वती को कहा कि मुझे स्त्री बनाओ। क्या बनाओ? मुझे स्त्री बनाओ, मुझे साड़ी पहनाओ, कुछ भी करो, मुझे आज कृष्ण के रास में जाना है। इसलिए क्या कहते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तो कृष्ण का रास में ऐसा रस है कि शिव भी की समाधि न टिक सकी, शिव भी आए। फिर वो कभी शिव की कथा सुनाएंगे। हमारी प्यारी बहन जसनीता, उन्होंने बहुत अच्छा शिव तांडव सुनाया। शिव तांडव आप सबने सुना। इस शिव तांडव की जो शिव अस्तुतर, ये जो है, जो शिव के तांडव का अस्तुतर है, इसकी रचना रावण ने की। किसने की है? भोले बाबा के परम भक्त रावण ने की। और इस जब शिव इस अस्तुतर से प्रसन्न हुए तो शिव नाचे और शिव ने तांडव किया और शिव की उस मुद्रा की स्तुतियां की जब रावण ने। पर जब शिव प्रसन्न हो गए, पर रावण पर जब उसने कृपा की तो रावण अहंकारी हो गया। जब आप, भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं, जब भगवान आप पर कृपा करेंगे पर आप क्रोध नहीं छोड़ेंगे, आप काम नहीं छोड़ेंगे, आप अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर जैसे रावण का नाश हुआ आपका नाश हो जाएगा। रावण का नाश हुआ ऐसे नाश हो जाएगा भाई। रावण जैसा कोई तपस्वी नहीं हो सकता। मैं आपको कहूं 5 किलो का पत्थर लेके यहां खड़े रहो, थोड़ी देर के बाद हम इधर से उधर हो जाएंगे। रावण ने पूरे कैलाश को अपनी भुजाओं पर धारण किया है? कोई ऐसी तपस्या कर सकता है कैलाश को, और वो भी शिव के साथ? करोड़ों कैलाश जिसके अंगूठों से
चूर चूर हो जाए, ऐसे महादेव के साथ उसने कैलाश को उठाया। पर वो भी अपने अहंकार, अपने काम, अपने क्रोध के कारण नाश हो गया। इसीलिए ये उपदेश हमें मिलता है कि जीवन में भगवान श्री कृष्ण जो हमें बता रहे हैं गीता में कि हमें काम को, क्रोध को त्याग देना। किसको त्याग देना चाहिए? काम को, क्रोध को। अहिंसा को अपनाना चाहिए, हिंसा को छोड़ देना। जो माता भगवती आपको कृष्ण का प्रेम दे सकती है, उस माता भगवती के नाम पर हम संसार के कितने जीवों की बलि चढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। जो भी मां के नाम पर बलि दे रहा है वो मां भगवती की नहीं, भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है, वो असुरों की शक्ति बढ़ा रहा है। मेरी मां जो है वो शिंब निशुंभ और चंड मुंड का रक्तपान करने वाली है, किसी निर्जीव प्राणी का रक्तपान करने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं कि हम जो हरे कृष्ण वाले हैं हम उससे पहचाने जाते हैं भाई, बाकी लोग हमको कुछ भी कहे उससे नहीं। वो कहते हैं कि ये माता को शायद नहीं मानते हैं, पर हम कहते हैं कि हम माता का वो बड़ा काम कर रहे हैं जो माता को मानने वाले भी नहीं करेंगे। और वो ये है कि माता को मानने वाले माता के नाम पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो जीवों की हत्या कर रहे हैं, हम उसे रोक रहे हैं। कोई बेटा अपने मां के पांव दबा रहा हो और किसी उसके दूसरे बेटे का कोई गला काट रहा हो और उसका एक बेटा जाकर जिस बेटे का गला कट रहा है उसको बचा रहा हो, मां किससे प्रसन्न होगी? बोलो आप फैसला करो। जो गला कटने से बचा रहा है उससे प्रसन्न होगी। तो सबसे पहले मां की सेवा करनी है, तो इस काम को हमें रोकना होगा। पर यह काम भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये मांस खाने की आदत हमारी नहीं जाएगी। क्योंकि हकीकत में मां के लिए नहीं, खाने के लिए करते हैं, और जिसका खा के आए उसको खिलाने के लिए करते हैं। जिसके मुंह में खुद खून लगा हो वो किसी मुके और के मुंह से कैसे छीन सकता है? इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन से ये पाप को निकालो। मैं ये नहीं कहता हूं माला उठाओ, आप मां भगवती को मान रहे हैं, आप मां भगवती को ही मानो, पर मानो तो ऐसे कि सच्चे भक्त बन के मानो, राक्षस की तरह मत मानो। और वो मां भगवती तुम पर कृपा करेगी, तब तुम्हें भगवान भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि एक मां ही बाप का सही रास्ता दिखा सकती है, वो उस तक ले जा सकती है, पर उसको सच्ची मां मानो तो। पर हम माता के नाम पर ठगों के हाथ में पड़ चुके हैं, और सबसे बड़ी ठगी जिन्होंने की है वो हमारे समाज के भोपों ने की है। भोपों ने इतना भ्रम फैला दिया है कि भोपों में चक्कर में आकर के लोग कभी बकरा दे रहे, कभी क्या दे रहे, आखिर में लूट फूट कर तबाह हो जाते हैं। इसलिए आनंद से ये तीर्थ पे आना ये सेवा है, उनके गरबे गाना ये सेवा है, उसके लिए आप नारियल लाते हैं, चुनरी लाते हैं, ये सेवा है। परंतु उनके नाम पर आप जो बलि देते हैं ये सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा, ये नहीं करना। अगर आपने ये पाप नहीं किया तो वो आपको भगवान तक पहुंचा दे। गुरु रूप से उसको ग्रहण तो करो। बच्चे वही सफल हो सकते हैं जो अपनी मां को गुरु मान ले। पहले गुरु माता पिता है। और दूसरी बात इसके साथ में, जो आप अगर अपनी मां का अपमान करते हो और अपनी मां में आप दुर्गा को नहीं देखते हो, तो फिर आप दुर्गा के लिए इधर जो है लोटपोट होकर के वहां तक जाओगे, फिर भी प्रसन्न होने वाली नहीं। जो जन्म देने वाली मां का नहीं हुआ वो जगदम्बा का क्या होगा? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मां जगदम्बा आपको शक्ति दे सकती है, धन दे सकती है, आपको जीत दे सकती है, आपको राज्य दे सकती है, पर अपनी कोख में रख के जन्म नहीं दे सकती। वो तो आपकी मां ही कर सकती है, वो आपकी मां कर सकती है।
और अपनी मां की कोख को ऊंचा करे कौन कर सकता है? जिसने मनुष्य जन्म हासिल किया है, इसको हिला दिया। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, उसने अपनी मां की कोख को लजा दिया। क्योंकि संत कहते हैं, कवि कहते हैं, जननी जन तो संत जन का दाता का सूर, नहीं तो रह जे पांजनी क्यों गवावे दूर। भक्त पैदा होना चाहिए मां के गर्भ से। और समाज में जो भक्त पैदा नहीं हुए ने, उसमें बाप का दोष कम है, उन बच्चों का दोष कम है, माओं का दोष ज्यादा है। क्योंकि माएं खुद भक्ति नहीं करती है, ये बेचारी ड्रामे देखती है। ड्रामे देख देख के बच्चे पैदा करने वाली माओं के घर पे ड्रामे करने वाले बच्चे पैदा होते हैं। पहले जिसका बच्चा रोता था तो झूले में मां डालकर उसको कृष्ण के गीत सुनाती थी। और क्या गाती थी? ए मथुरा मां खेल खेली आएवा, हो कान क्या रामिया आएवा, मथुरा मां मथुरा मां खेल खेली आएवा, हो कान क्या रामिया आएवा, मथुरा मां। वो कृष्ण की कथा सुनाती थी उन्हें। ये बताती थी कि कृष्ण कन्हैया जो है वो गौएं चराते थे, सुबह से लेके शाम तक कृष्ण की कथाएं होती थी, बच्चे उसको ध्यान से सुनते थे। आज वो बचपन चला गया बच्चों का। आज जैसे बच्चा रोता है, मां उसको मोबाइल देती है। क्या देती है? मोबाइल देती है। और आज किसी भी बच्चे से अगर हम पूछेंगे, अगर भगवान तुम्हें दर्शन दे तुम क्या मांगोगे? बोलेंगे मोबाइल। मैं सच कह रहा हूं, मोबाइल चाहिए, और वो भी ऐसा मोबाइल जो उसके हाथ से कोई ना ले। आप लोग को अगर घर में तांडव कराना हो तो बच्चे के हाथ से मोबाइल लेके देखो, लेके देखो। और आपको उससे बड़ा तांडव कराना है तो अपना मोबाइल पत्नी के हाथ में देके देखो, फिर उससे बड़ा तांडव होगा। इसीलिए अब एक घर में रह रहे हैं, पति पत्नी दोनों लोग लगा के मोबाइल रखते हैं, बच्चा भी नहीं है घर में। अभी ये क्या मसला है? देखो वो, अभी देखो, ये मालूम खुद करो, क्यों लोग लगा के रखा है? कुछ तो है। क्योंकि हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मोहब्बत नहीं है, वासना ने हमको जोड़ा हुआ है। पर बीच में भगवान को रखो ना, तो ये हमारा जो जुड़ना है, ये प्रेम तब बनेगा जब बीच में जिसको साक्षात प्रेम की मूर्ति कहते हैं, वो भगवान हमारे बीच में, तब। प्रिय भक्तों, तो भगवान ने कहा कि अपनी इंद्रियों को वश में करो, क्रोध को वश में करो। मैं सब तपस्याओं का, यज्ञ का भोक्ता मैं हूं। इस प्रकार 5वां अध्याय से हम 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग बताया। ध्यान कैसे करना है, कैसे कमर को सीधा रखना है, कैसे बैठना है, क्या बिछाना है, ऊंचा नीचा आसन नहीं होना चाहिए। ये सब प्राणायाम का समय नहीं अब, कि जिस वक्त कृष्ण ने ये योग बताया वो दूसरे युगों में। अब कलयुग में क्या करें? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पार। इस कलयुग में आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल नाम का सहारा लेकर के भगवान का सिमरण करके इस भव सागर से पार हो सकते, और दूसरा कोई सहारा नहीं। तपस्या नहीं हो सकती, कोई करने नहीं देगा, शांत वातावरण ही नहीं है। आज जंगल में जाओ तो वहां भी आपको फौजी पकड़ लेंगे, भाई जंगल में क्या कर रहे हो, आप किसी मुल्क के जासूस तो नहीं हो, आपको बंद कर देंगे, आप कहीं शांति से नहीं बैठ सकते। आप घर में तो शांति से भजन कैसे करोगे? ग्रह कारज नाना जंजाला। और ग्रह कारज जो है, घर गृहस्थी, तो एक जंजाल खत्म, दूसरा खड़ा हो जाए। एक मसला हल होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। भजन नहीं होता है, ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान करने बैठो तो नौकरी कौन करेगा भाई? कारोबार कौन करेगा? कमाओगे तो खाओगे।
इसलिए कमाने के लिए निकलना पड़ेगा। और कलयुग का तो सबसे बड़ा सूत्र यही है कि रुपयो मारो परमात्मा, बायडी मारो गुरु, અને દીકરા જેવા બી છે સાધુ છે, હવે ભક્તિ કેની કરવી, यही सूत्र है सब। इसीलिए आप पत्नी जितना भी अहंकार करें, आप पत्नी के पूछे बगैर नहीं कर सकते। अरे पत्नी के पूछे बगैर आप घर में से वस्तु ही नहीं ढूंढ सकते, वही ढूंढ ढूंढ के देती है आपको, उसके बगैर नहीं चल सकते। इसीलिए अब तो गुरु वो बन चुकी है। प्रिय भक्तों, तो ध्यान योग 6ठे अध्याय में, अब 7वें अध्याय के हमें 6ठे अध्याय से हम 30वें श्लोक को लेकर के थोड़ी बात आपको बताएं। भक्त को दृष्टि क्या रखनी है, इसके बारे में भगवान बताते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति, मेरे साथ बोलिए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहं न पर्णश्यामि सचा मे न पर्णशयति। भगवान कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मुझसे परे कुछ नहीं और मेरे बिना भी कुछ नहीं, सब जगह मुझे देखता है। हर प्राणी में तुम्हें अगर वो नजर आए कि फिर चलता फिरता कृष्ण का कोई मंदिर है, भगवान का कोई मंदिर है, तो वो प्राणी है। सबके हृदय में कृष्ण बैठे हैं। हम सनातन धर्म में हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में भी राम है और सामने वाला कहता है भाई तुम्हारे हृदय में भी राम है। इसलिए एक दूसरे को मंदिर मानकर और उसके हृदय में भगवान बैठे, इसीलिए तो प्रणाम करते हैं हम। ये हमारी सनातन संस्कृति के सिवा और कहीं भी ये भाव पाया ही नहीं जाता। ये सनातन धर्म है। प्यारे भक्तों, तो भगवान कहता है, भगवान कह रहे हैं, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, उसकी निगाहों से कभी मैं दूर नहीं होता हूं, और ना वे मेरे लिए कभी अदृश्य होता है, और वो भी मेरी नजरों से कभी बेखबर नहीं है। इसलिए तुम सब जगह बुराई को ना देखो, सब जगह कृष्ण को देखो, और फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला होगा, उसे कृष्ण देखो, उसे कृष्ण। जब तक तुम दूसरों में बुराई ढूंढते रहोगे, तब तक तुम्हारे साथ बुरा होता रहेगा। तुम दूसरों में कृष्ण की कृपा को देखो, तो ये कृपा, क्योंकि मीरा का उदाहरण है, मीरा को जहर दिया गया, वो कहती है जहर नहीं है, मेरा कृष्ण है। सांप लाया गया, सांप नहीं है, ये मेरा कृष्ण है। इसलिए उस जहर में भी अमृत हो गया, कृष्ण उसको। प्रिय भक्तों, इसलिए तुम जगत में देखते क्या हो, तुम्हारा नजरिया क्या है, और ये देखना आंख से नहीं है, नजरिए की बात है। नजर बदली तो नजारे बदले, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदले। नजर बदलेगी तो नजारा ही बदल जाएगा, और कश्ती रुख बदलेगी तो किनारा बदल जाएगा। इसलिए अपने नजरिए को बदलो तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जब तुम विचार करोगे कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। हर अच्छा होने वाला भी तुम्हें बुरा लगेगा, पर तुम सर्वत्र अच्छा देखोगे तो अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। पर दुनिया से उम्मीद ना रखो। एक बात यह है, अच्छा सबको देखो, पर उम्मीद ना रखो किस बात की, कि वो तुम्हारे साथ अच्छा करे। अच्छा करने के लिए कृष्ण है, भगवान है। दुनिया तुमसे खेलती रहेगी ताश के पत्तों की तरह, जो हारेगा वो भी फेंकेगा, जो जीतेगा वो भी फेंकेगा। दुनिया के हाथ में रहोगे
तो ताश के पत्तों की तरह खिलौना बन जाओगे, पर कृष्ण के हाथ में रहोगे तो सर्वत्र पूजे जाओगे। कृष्ण के हो जाओ तो सब पूजेंगे, सब प्रणाम करेंगे। क्यों? मुझे कोई नहीं प्रणाम करता है। ये कृष्ण का नाम जो मैं आपको गाकर सुनाता हूं और ये जो कथा सुनाता हूं, कथा का प्रभाव है कि लोग प्रणाम करते हैं। मुझ में क्या खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरी गुरु की कृपा ने संभाल रखा है। देखिए अपनी सारी खूबियां, मुझे मेरे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है। मेरे गुरु की कृपा को प्रणाम करते हैं लोग, मुझे नहीं करते हैं। या आपको प्रणाम करते हैं तो आपको नहीं करते हैं, वो उसकी कृपा है। कहीं ना कहीं उसकी खुशबू तुमसे आती है, इसलिए लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं, पूजा के लायक हो। तो सर्वत्र उसे देखो, सर्वत्र ये पूरे नजारे उसी के हैं। ये जो दुनिया में हो रहे हैं वो इशारे उसी के हैं। हर जगह वो मौजूद है। मगर अगर तुम्हें कोई भटका दे कि उसका कोई नाम नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तो फिर तुम उससे दूर चले जाओगे। तुम हो, मौजूद हो। उसका मुख एक ज्योत है और घूंघट है संसार। घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डाल। ये पूरा संसार, इसमें इसका घूंघट उसने ओढ़ लिया और तुम इस संसार में उलझ गए हो, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। इस संसार का पर्दा हटेगा, माया का पर्दा हटेगा, तो फिर तुम्हें सर्वत्र वही दिखाई देगा। जब मैं मरेगी ना, हम में लगी है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। जब मैं मरेगी तब तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। फिर मैं तो कोई है ही नहीं, फिर तू है। फिर जहां से तुम गुजरोगे उसकी खुशबू आएगी। तेरा आशियां जो न मिल सका, तेरे रहे गुजर की जमी सही। हमें तो सजदा करने से काम है, वहां नहीं तो यही सही। हमें तो सजदा करना है। हम तो तेरे कदमों के निशान पर प्रणाम करते हैं। तो उसकी याद में रहना, उसकी याद में खोए रहना और उसे हर जगह अनुभव करना कि मुझे सब छोड़ सकते हैं पर मेरे कृष्ण मुझे नहीं छोड़ सकते। यह पक्का विश्वास भक्त का होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में जब वो है तो मुझे क्या फिक्र है। तुम फिक्र को छोड़कर जिक्र करो, तुम रहोगे उसके जिक्र में, फिर वो रहेगा तुम्हारी फिक्र में। फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास मजबूत करो। सर्वखलिंदम ब्रह्म, पूरे विश्व में हर जगह ब्रह्म फैला हुआ, हर जगह मौजूद है। पर हम कभी इसमें कभी उसमें कुछ ना कुछ अवगुण देखते हैं, तो वो जो सब जगह मौजूद है वो किसी एक जगह भी हमें नजर नहीं आता। फिर अगर कोई हमें किसी मूर्ति में पूजता है तो हम कहते हैं नहीं, इसमें नहीं है। जब सर्वत्र है तो फिर मूर्ति में क्यों? कुछ भूल हो जाती है। जब तुम शुरुआत करोगे तो तुम पहले भगवान के विग्रह में उसे देखो। जब तुम उसे अपने उसके नाम में उसे देखना शुरू करो, उसके भक्तों के हृदय में देखना शुरू करो, जब वो कृपा करेगा तुम्हारी आंखों में वो बस जाएगा, सर्वत्र तुम्हें वही नजर आएगा। फिर सर्वत्र, क्योंकि जैसे जैसे संसार आंख से निकलता जाएगा, विचारों से निकलता जाएगा, तो उसकी अनुभूति होगी। मजनू और लैला का छोटा सा किस्सा सुनाओ कि खोया हुआ आदमी कैसा होता है। एक आदमी लैला के गांव जा रहा था, मजनू आ गया। तुम कहां जा रहे हो? बोले भाई तुम्हारे लैला के गांव जा रहा हूं। तो बोले तुम लैला से ये कहना, तुम लैला से वो कहना, ये भी बोलना, वो भी कहना। अच्छा भाई सिया मैं जाऊं? फिर वो बताने लगा। मजनू उसको बताता रहा, उसने आखिरी में कहा भाई ठहर जा, तू खुद ही कह देना तू लैला के गांव पहुंच गया। कहां पहुंच गया है? इतना सारा। इसीलिए तुम उसको सतत याद करते रहो, तुम उसके बारे में बात करते रहो। कब तुम कृष्ण तक पहुंच जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बस बात करते रहो।
मजनू लैला की बात करते करते जब मजनू लैला तक पहुंच सकता है, तो तुम कृष्ण की बात करते करते अगर कृष्ण तक न पहुंचो तो वो कृष्ण तुम तक पहुंच जाएंगे। पर करनी तुम्हें उसकी बात है, रहना उसकी याद में है। पूरी गीता का जो प्रेम योग का जो दर्शन है ना मेरे भाई बहन, उसका पूरी गीता का निचोड़ यह है कि तुम्हें उसकी याद में, उसके ख्यालों में रहना है। जब पता कैसे चले कोई भक्त किसी की याद में है, उसके ख्यालों में है? पता ऐसे चलेगा कि उसके कोई गाली दे रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई अच्छा कह रहा है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसकी याद में है। मजनू एक जगह से गुजर रहा था तो एक फकीर इबादत कर रहा था, तो उसने कहा, अरे मैं ये इबादत कर रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम मेरे आगे से गुजर गए। तो उसने कहा, भाई माफ करना, मेरे से भूल हो गई, मैंने आपको देखा ही नहीं, पर मेरा एक सवाल है छोटा सा। बोले क्या? मेरा एक छोटा सा सवाल है। बोले क्या? बोले मैं तो एक संसारी स्त्री की ख्यालों में खोया हुआ था, मुझे तुम दिखाई नहीं दिए, तुम तो उस परमात्मा के ख्यालों में खोए हुए थे, फिर तुम मुझे कैसे देख गए? तुमने मुझे कैसे देखा? तुम तो उसकी याद में थे। इसलिए हम जब अपनी नजरों में उस कृष्ण को बसा लेंगे, फिर बुरा क्या बोले, कोई अच्छा क्या बोले, तो सब चीजों से परे हो जाओगे। जब तुम इन सब विचारों से परे हो जाओगे तो लगेगा कि तुम सर्वत्र उसे देख रहे हो, और फिर तुम कहोगे बड़े चाह से, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना, पूजा मेरी यही है, मेरी बंदगी यही। ये भाव है, इस भाव में खोना। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में चलते हैं हम। 7वें अध्याय के कुछ श्लोकों पर चर्चा करें, और ये 7वां अध्याय बहुत समझने का है। 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू होता है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किस तरह मेरी भावना में रह सकते हो? जिस भावना की मैं बात करता हूं ना, उसे सर्वत्र देखना, उसी का हो जाना, 7वें अध्याय में समझा रहे हैं। किसी तरह तुम सब शक शुबात को खत्म करके मुझे अनुभव कर सकते हो। अब मैं तुम्हें वो व्यवहारिक ज्ञान बताऊंगा जिससे तुम ये सारी बातें समझ जाओगे, और तुम इसे जान लोगे तो इसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ भी जानने के लायक नहीं रहेगा, और कुछ नहीं बचेगा, बस इसे जान लो। क्या भगवान ने कहां से शुरू किया बताना? मनुष्यणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये, यदात्मापि सिद्धानाम कश्चिनाम वेति तत्वताम। भगवान कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कई हजार लोगों में कोई एक कोशिश करता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। सिद्धि प्राप्त जिन्होंने कर ली है, उनमें भी कोई एक ही मुझे जान पाता है। प्रिय भक्तों, फिर भगवान ने बताया, ये अग्नि, मिट्टी, हवा, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी भौतिक प्रकृति, फिर उसके अलावा मेरी दिव्य प्रकृति, ये सारी चीजें बताकर भगवान आगे कहते हैं, मत परतरम नयना तिक्ता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है।
मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मेरे पर ही आश्रित है, सब कुछ मुझ पर टिका है। इसीलिए चांद में जो चांदनी है, फूलों में जो खुशबू है, जो रस है, जो सुगंध है, वे सब मैं हूं। लेकिन भगवान एक और बात कहते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव प्रबदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। मेरी इस माया को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। महात्मा लोग बताते हैं, एक बिल्ली का बच्चा होता है, एक बंदरिया का बच्चा होता है। बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है और बिल्ली के बच्चे को उसकी मां पकड़ के रखती है। वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि बंदरिया जब उछलती है तो उसका बच्चा गिर गया, इसका दोष है किस पर? उस बंदर के बच्चे पर। और बिल्ली के बच्चे को कुछ हुआ तो उसका दोष लगेगा उसकी मां पर। ऐसे जो ज्ञानी है वो बंदर के बच्चे की तरह भगवान तक जा रहा है, और जो भक्त है वो बिल्ली के बच्चे की तरह भगवान के आश्रित है। उसको जहां भी ले जाएंगे भगवान ले जाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे तो कौन करेंगे? भगवान। इसलिए उनकी शरण ले लो, और उनकी शरण जैसे ही ले लोगे और कहोगे प्रभु मेरी बुद्धि मेरा बल कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरी कृपा पे है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते। इस तरह भगवान को आप सब कुछ उनको समर्पित कर दोगे। हे प्रभु, जो कुछ हो रहा है, जो होने जाए रहा है, सब कुछ तेरे हवाले। आगे भगवान कहते हैं, न मे दुष्कर्ती न मूढ़ा परबदन्ते नराधमा माया अप्रत ज्ञाना असुर भाव आश्रिता। भगवान कहते हैं, जो मूर्ख है, जो मनुष्यों में सबसे अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के लोग भगवान ने बताए मेरी शरण में नहीं आते। पहला तो मूर्ख आदमी, और मूर्ख पर क्या दोष? कबीर जी को एक मूर्ख मिला तो कबीर जी जा रहे थे, बोले महाराज ठहरो, आप बड़े ज्ञानी हैं, मेरे बेल ने पेशाब किया, बताओ क्या लिखा है। कबीर जी हाथ जोड़े, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का मैं दास। इसलिए बोला, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए लूटम लूट, और ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो होए माथा कूट। फिर एक दूसरे को सर मारेंगे। बोले नहीं, तो मूर्ख व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते हैं। वो एक बात करो, दूसरी बात करो, तीसरी बात, कोई ना कोई तर्क देगा, नहीं मानेगा। दूसरा, जो मनुष्य में सबसे गिरे हुए काम करने वाला आदमी है, वो कहेगा नहीं मेरा ये फिर भी सही है। आप उसको बताओ ये सही नहीं, बोले नहीं सही है। मैं कहता हूं ना सही है, तो बस अब उसको कौन समझा? उसको बोलो जी ठीक है भाई, करेंगे। और जो नास्तिक है, नास्तिक वो है जो कहता है कोई ईश्वर नहीं है। ये दुनिया साइंस कहता है जैसे एक धमाके से पैदा हुई थी, बस उस धमाके से खत्म हो जाएगी, कोई दुनिया ऐसे ही चल रही है, तो नास्तिक।
और जो असुर प्रकृति वाले लोग हैं, जो राक्षसी स्वभाव वाले लोग हैं, ये नहीं लेंगे मेरी शरण। पर आगे भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकर्तिनो अर्जुना, और तो जिज्ञासुर हठार्थी ज्ञानी च भरत शरभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। दुखी व्यक्ति, दुख आए तो मुझे पुकारे, जैसे द्रौपदी ने पुकारा। जिज्ञासु व्यक्ति, जो कुछ तलाश करना चाहता है, जो मुझे ढूंढना चाहता है। हठार्थी, जो अपना हित चाहता है, जो कुछ कामनाओं को पूरा करना चाहता है, वो भी भक्ति में आता है। और ज्ञानी। पर फिर आगे श्लोक में भगवान ने कहा, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानीनो अति अर्थमहं सचा मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं परम ज्ञानी। अब परम ज्ञानी के लक्षण भगवान बताते हैं। और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। मतलब जो परम ज्ञानी है वो किस में लगा रहता है? बोले शुद्ध भक्ति में। हकीकत में ज्ञानी तो उसे ही कहेंगे जो भगवान की भक्ति में लग गया। आप कहे मैं वेद जानता हूं, मैं पुराण जानता हूं, मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञान जानता हूं, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, तो उससे बात नहीं बनेगी। बात तो बनेगी तब जब जीवन में भक्ति आएगी भाई। बिना भक्ति के, इसीलिए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम हर को जपे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिजय नहीं तुलसी नंद किशोर। राम नाम तो सब जपते हैं। कौन कौन? ठग भी जपते हैं, ठाकुर भी जपते हैं। भाई ठाकुर जपते हैं कि नहीं? किधर बैठे हैं ठाकुर भी जपते हैं। राम नाम हर को जपे ठग ठाकुर और चोर। चोर भी, हे भगवान पकड़ा न जाऊं, सब अंधे हो जाए, माल लेके निकल जाऊं। एक चोर की कहानी आपको सुनाता हूं। एक चोर था, रोज चोरी करने जाए, उसकी पत्नी बोले चने की दाल चोरी करके लाओ। बेचारा रोज उसको चने की दाल हाथ नहीं लगे, कुछ कपड़ा कुछ ये वो लगे, घर आए। फिर पत्नी कहे चने की दाल नहीं लाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अभी उसकी कमाई चोरी है, तो चोरी करके क्या लाएगा? चने की दाल। ऐसे करते करते एक दिन एक बनिए के घर में घुस गया, तो दुकान में घुस गया, तो उसने बहुत सारी चीजें उठाई। निकल रहा था, उसको याद आई चने की दाल। बोले चने की दाल, बोलते चलो ले लेता हूं। वापस जब लेने गया तब तक तो सेठ उठ गया था और उन्होंने पकड़ लिया, खूब जूतों से मारा। आखिरी में सेठ ने बोला कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, उसकी नाक काट के उसको छोड़ दिया। तो बेचारा घर पहुंचा चोरी करके, तो कुछ था ही नहीं। बेचारा जैसे घर में पूछा तो पत्नी की तो रोज आदत थी। तो ये गुजराती में है ये किस्सा, तो उसमें वो जो 2 शब्द में सुनाता हूं आपको। तो जैसा ही घर में घुसा तो बोले चणानी दाल, तो वो कच्छी वाली गुजराती है, जेठालाल वाली। आप देखते हैं ना तारिक मेहता का उल्टा चश्मा, अभी तक किसी का खुद का सीधा नहीं हुआ, उसका उल्टा देख के सबका उल्टा हुआ। तो कहते चणानी दाल के मुझे नकता नियार के हट पीटा हायरा, के बेचार खायड़ा भी हारे मायरा।
गए थे चने की दाल लेने, नाक भी गए और जूते भी खाए। पर चोर भी जब जाता है ना महाराज, तो प्रार्थना करता है, भगवान चोरी करूं पकड़ा ना जाऊं। राम नाम हर को जपे, ठग ठाकुर और चोर। ठाकुर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भगवान शक्ति देना, ये सारे हमसे डरते रहे, अगर कोई हमारे ऊपर भारी पड़ गया ना तो फिर हमारा राज्य चला जाएगा। वो पक्के ठाकुरों की बात कर रहा हूं। आप लोग तो ठाकुर दास है, इसलिए चिंता नहीं करना। ठग भी कोई ठग रहा हो किसी को, और ठग लोग बड़े सियाने होते हैं, वो कथा भी बहुत अच्छी करते हैं, ऐसे ऐसे प्रवचन करेंगे कि आप उनके हाथ में आ जाएंगे। अभी तो माताएं घूमती है कान से कीड़े निकालने वाली, और घर से सारे पैसे निकाल के चली जाती है। होशियार रहना, ठगों से दूर रहना चाहिए। और ठग आदमी का पता भी जल्दी से नहीं चलता है, वो भी बताया भगवान आज मैं ये, इसको पता ना चले कि मैं ठग हूं। पर तुलसीदास जी ने कहा, बिना प्रेम रिजय नहीं, तुलसी नंद किशोर। पर वो प्रसन्न भगवान होता है प्रेम से। तो भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशस्यते। जो मेरा परम ज्ञानी है वो मेरी भक्ति में लग जाता है, मेरी एकांतिक भक्ति करता है, फिर मेरी भक्ति को छोड़कर किसी की नहीं करता है भाई, फिर मेरी ही भक्ति करता है। सेवा किसी की भी करे, पर भक्ति मतलब भावना तो कृष्ण की ही होनी चाहिए। एक स्त्री कई पुरुषों की सेवा करती है, ससुर की, देवर की, जेठ की, मेहमानों की, मामा ससुर, चाचा ससुर, सबकी, पर उसकी भावनाएं सतत पति के रूप में अपने पति से ही जुड़ी हुई है, किसी को अपने पति का दर्जा नहीं देती है, बाकी सबको गुरुजन मानकर सेवा करती है। ऐसे ही परिणाम सबको करो, पर भक्ति तो भगवान की। और भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति में लगा रहता है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। मैं उसे बहुत प्यारा हूं और वो मुझे बहुत प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं, उदार सर्व एवते ज्ञानी तावत मेव मे मतम, अस्थिता साहि युक्तात्मा मामे अनुत्मा गति। भगवान कहते हैं, निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है। जो दुख से आने वाला भक्त भी उदार है, जो जिज्ञासा करता है वो भी उदार है, जो कुछ चाहिए लालच से आया वो भी उदार है। किंतु भगवान कहते हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान से प्राप्त है मैं उसे अपनी ही समान मानता हूं। जिसके पास मेरा ज्ञान है मैं उसको अपने समान मानता हूं। अब जिस साधु को भगवान अपने समान माने तो दूसरा उसमें शंकाएं करे। जब भगवान कह रहा है, जब कोई बड़ा आदमी कहे कि भाई ये व्यक्ति आ गया समझो मैं आ गया, तो आप बोलेंगे भले भाई ठीक है। भगवान कहते हैं, मैं उस भक्त को अपने समान मानता हूं। वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। फिर उसका ऐसा भक्त की लक्षण क्या है कि वो सदैव मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरी सेवा को छोड़कर उसको कोई और काम है ही नहीं। और जिसकी सेवा करता है वो भी मेरी सेवा समझ के करता है। ये सेवा मैं किसकी कर रहा हूं? मैं कृष्ण की ही कर रहा हूं। अब भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो बहुत ज्यादा इच्छाएं कर लेते हैं ना, फिर उनकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। और भगवान कहते हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। किसकी शरण में जाते हैं? वे देवताओं की शरण में। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के अलग अलग नियमों को धारण कर लेते हैं। और मैं हर एक प्राणी के हृदय में हूं,
जो जिस देवता की तरफ अपनी श्रद्धा को लेकर जाता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसके वहीं पक्की कर देता हूं। देता तो मैं हूं, पर उसे लगता है कि मुझे फला देवता ने दिया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से एक बिरबल थे, और बिरबल सनातन धर्म के पंडितों में एक महान पंडित थे और वेद वेदांत को जानने वाले थे। तो कहते हैं कि एक दिन बिरबल से उन्होंने पूछा, आप बताओ, पीर बड़ा है कि विश्वास? क्या बड़ा है? पीर बड़ा है कि विश्वास बड़ा है? बोले विश्वास बड़ा है। वो राजा कहते मैं नहीं मानता हूं। राजा को पता है जब भी बिरबल कहता है ना तो उसे साबित करता है, इसलिए एक दिन राजा का जूता गायब हो गया, ढूंढा नहीं मिला, दूसरा जूता आ गया। कुछ समय के बाद बिरबल राजा ने कहा मेरी कोई प्रार्थना है, एक काम है, ये हो नहीं रहा है। बिरबल कहते एक बहुत बड़ा पीर मैंने ढूंढ के निकाला है, बड़ी मजार है उसकी महाराज। वहां गए, प्रार्थना की, मन्नत की, खैरात की, राजा का काम भी हो गया। राजा कहते मैंने तुमको कहा ना पीर बड़ा है, तुम मुझे पीर के पास लेके गए। बोले महाराज चलो। उसको खोला गया, जब खोलते हैं तो महाराज का जूता निकला वहां से। बोले बिरबल ये क्या मजाक है? बोले महाराज ये आपका जूता मैंने यहां रखा था, ये मजार भी सारी मैंने बनवाई है, आपको ये बात साबित करने के लिए कि पीर नहीं विश्वास बड़ा होता है। अब विश्वास बड़ा क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं जो जिस देवता पे विश्वास रखता है उसकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं। उसे लगता है कि उस देवता ने किया, उस देवता ने कर दिया, और करने वाले सब वजहों की वजह मैं हूं। इसलिए जो ज्ञानी है वो इस बात को जानता है कि सब वजहों की वजह कृष्ण है। जो अभी तक इस बात को समझे नहीं वो भटक रहे हैं। एक दर पे सजदा हो तो सकू मिलता है, वो लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा हो। इसे भटकना छोड़ दो। और कहीं भी रश को देख करके वहां पूजा पाठ शुरू न किया करो, वहां सजदे न किया करो। जहां पर कोई जमघटा हम देख लेते वाह भाई वाह और झुक गए, नहीं। एक मजार पर एक गुरु बैठे हुए थे, एक गोविंद की तरह बड़ी सेवा करने वाला चेला भी उसको मिल गया था। गुरुजी की खूब सेवा करते करते एक दिन गुरुजी का बहुत बड़ा उधर बड़ी रश होती थी, बड़े नारे लगते थे। और एक दिन चेले ने कहा गुरुजी कृपा करके अब मैं जाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा अच्छा वो क्या दूं तुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले एक गधे का बच्चा मेरे पास है, लेके जा। वो तो बीमार था। गुरुजी ने गधे का बच्चा दिया, लेके गया, और रास्ते में वो गधे का बच्चा मर गया। बीमार था बेचारा। ध्यान से सुनना, समझने के लिए सुना रहा हूं। मर गया। अब उसने कहा रेगिस्तान का इलाका है, इधर से आया हूं। उधर से उसने लाल झंडी लगाई, भाई इस तरफ नहीं जाना है। गधा तो मर गया था, उसकी कब्र में उसको दफनाया, मिट्टी मिट्टी रखी। इधर एक झंडी लाल, उधर दूसरी तरफ जिस तरफ जाना है उस तरफ हरे कलर की झंडी लगाई। उसने कहा ऐसे जाना है मुझे, ताकि पता रहे ना सुबह रेगिस्तान में रात गुजारनी है। सो गया बेचारा। उठा, एक काफिला आया था। काफिले ने देखा कोई पीर होगा, कोई बुजुर्ग होगा, कोई संत की समाधि होगी। उन्होंने कुछ वहां खजूर रख दिए, कुछ चढ़ावे रख दिए, कुछ मिठाई, कुछ चपातियां, कुछ रोटियां, कुछ सब्जियां रख दी। उसने कहा अरे वाह, गुरु ने दिया है तो कमाल से ही दिया है। गधा मर गया है मगर काम कर रहा है। गुरु ने दिया है, गुरु का गधा था भाई, भूख मरने नहीं देगा। वहीं बैठ गया। लोग आने लगे, भंडारे होने लगे, किसी को पता नहीं है कि है किसका। अक्सर ऐसा होता है कि आप घर में होने वाली रस्मों के बारे में अपने घर वालों से पूछो, बोले पता नहीं है, पहले वाले करके गए, पहले वाले करके गए, बड़े बड़े करके गए, हमने तो कभी नहीं पूछा। भाई अभी जो पूछ रहे हैं उनको पता नहीं कर रहे हैं। अच्छा,
आस्ता आस्ता लोग जमा हुए और लोगों की इच्छाएं भी पूरी होने लगी, भंडारे लग गए और लोग गाने लगे, ओ भरिया थई भंडारा अजब आ नजारा। और भाई बहुत बड़ा हो गया, इधर तो बड़े, उधर तो मकान बन गए, दुकानें बन गई और वहां तो रश हो गया। और जहां उसके गुरु बैठे थे उस मजार में रश खत्म हो गया, उस दरगाह में रश खत्म। गुरु ने कहा, अरे भाई ये धंधा बंद हो गया, आखिर कहां ये लोग कहां जा रहे? तो एक चेले ने कहा, तिलक प्रभु जैसे हमारे खास चेला था, उसने बताया, गुरुजी आपको पता नहीं, सारे एक रेगिस्तान में एक नया मजार प्रकट हुआ है, लोग वहां जा रहे हैं। बोले अच्छा, मैं भी तो जाके देखूं क्या हुआ है। उधर जाके देखा तो मुजावर के रूप में अपना ही चेला बैठा, अरे गोविंद तू इधर। बोले गुरुजी आपकी आज्ञा थी, वो गधा लेके आया। चुपचाप, ये क्या है इतना बड़ा, ये तुझे कहां से मिल गया? गुरुजी किसी को नहीं बोलना, ये जो आपने गधा दिया था ना, सब गधे का कमाल है। और आज किसी भी गुरु को 4 गधे जैसे शिष्य मिल जाए ना बेवकूफ, तो बस बड़ा कमाल हो जाता है। उसी गुरु को भगवान बना देंगे, उसी की पूजा करेंगे, फिर कोई ना भगवान को मानेंगे ना किसी को। गुरु ने गलत काम बोला, फिर बोला नहीं यही करना है। इसलिए पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। बिना सोचे समझे जो लोग टमाटर नहीं खरीदते हैं, बिना सोचे समझे चावल नहीं खरीदते हैं, बिना सोचे समझे किसी डॉक्टर को दिखाते नहीं है, वो लोग जब गुरु करते हैं तो जैसे तैसे करते हैं। यहीं पर गड़बड़ हुई। तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई क्या है? बोले गुरुजी किसी को कहना नहीं, आपने जो गधे का बच्चा दिया मर गया, यहाँ दफन किया, लोग आने लगे, यहाँ लोगों का ज्यादा आना जाना होता है, इसीलिए कमाल हो गया, ये इतना धन, इतने लोग आ रहे हैं। गुरु ने कहा, वाह, ये तो अपनी माँ से भी 2 कदम आगे निकला, वहां इसकी माँ है, यहाँ ये। पता नहीं है लोगों को, बस जा रहे हैं, पूज रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोग दरगाहों पे जाकर मुंडन कर रहे हैं, उस दरगाह वाले ने कभी मुंडन नहीं किया, उनका रिवाज नहीं, उनका संस्कार नहीं, हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बेवकूफी उसके धर्म में ही नहीं, जहां पर जाके हम कर रहे हैं। लोग वहां पर चोटी कटवा रहे हैं, वो लोग वहां क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो वहां जनोई पहन रहे हैं, वो जनोई को कभी मानते नहीं। इतिहास को देख लो, वो जनोई को मानते ही नहीं, वो लोग वहां जनोई पहना। ये बेवकूफी नहीं तो और क्या? लोग वहां पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। किसी को काले कपड़े बांधे जा रहे हैं, किसी को हरे कपड़े बांधे जा रहे हैं। समझा कुछ नहीं है, अपने सनातन संस्कृति को समझा ही नहीं, आदमी भटक। और सनातन धर्म में भी इतना कुछ, इतना 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 इतना, अबे साधु कोई बैठा है ना, ये जो हमारे जुमा भगत बैठे हैं, तो कोई आए आशीर्वाद नहीं लेता, सीधा धागा मांगता है। धागे से काम नहीं होगा, जुमा भगत के आशीर्वाद से काम होगा। जब तक उनका जुमा भगत को 2 सुना के जाएंगे, फिर बोलेंगे धागा दो, फिर 1 दिया, दूसरा दिया, तीसरा, 7वां मांगा, नहीं दिया तो फिर 4 सुना देंगे। काम तो धागे में नहीं है, आशीर्वाद में है। किसी साधु का लेना हो तो आशीर्वाद लो, काम तब बनेगा, धागों से नहीं बनेगा। धागा तो प्रेम का ही अच्छा है, कच्चा धागा है पर बड़ा मजबूत है, भगवान को भी बांध लेता है। हाथों कलाइयों में धागे बांधे जाए, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग खाली धागों पर विश्वास रखते हैं, भगवान पर नहीं रखते। लोग खाली धागों पर विश्वास है, माता पर नहीं है। धागा बांधने से पहले संकल्प तो करो, आज के बाद ये हाथ कभी किसी का माल नहीं खाएंगे, तो धागा बांधो। ये हाथ कभी झूठ के लिए नहीं उठेगा, तो धागा बांधो। ये हाथ कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, तो धागा बांधो। इस हाथ को धागा बांधो इस याद के लिए कि मैंने ये संकल्प लिया। आज ये हाथ कभी भी मुर्गी की तरफ नहीं जाएगा, अंडा खाते हुए सोचेगा जो खाएगा अंडे पड़ेंगे जंग के डंडे, तो बांधो। चलो अंडा खाओ या ना खाओ, मुर्गी खाओ या ना खाओ, तुम्हें भुगतना है। पर जब तुम्हारा हाथ शराब की तरफ चला जाता है ना, और जब तुम अपनी कमाई को इस शराब में जाया करते हो, उस वक्त तुम हाथ में धागे को याद करो, ये मेरी काली माँ का धागा बांधा हुआ है, वो साक्षी है मुझे शराब की तरफ, ये पवित्र धागा बांध के मुझे शराब नहीं पी। तो तुम्हारा धागा सफल होगा भाई, है? भर भर के प्यालियां पीते हो, सुबह होते ही उतर जाएगी। हरि नाम की प्याली पी लो, जिंदगी सुधर जाएगी।
दो जाम में गिरे थे कम ज़र्फ लड़खड़ा के, चल के गए थे पीने, लाए गए उठा के। इसीलिए जिस नशे से तुम्हारे कुल की कीर्ति नाश होती है, जो भी शराबी है ना, अगर जवानी से शराब पी रहा है, शादी के समय से शराब पी रहा है, वो अगर सोचे ना, तो अगर वो वही धन शराब ना पीकर जमा करे, तो जब बेटी को विदा करेगा तो करोड़ों का दहेज उसको दे सकता है, करोड़ों, लाखों करोड़ों का उसे दहेज दे सकता है, जितना दोस्तों को पिलाता है, जितना खुद पी जाता है। आदमी सिगरेट पीते हुए नहीं सोचता, गुटखा खाते हुए नहीं सोचता कि मुझे कैंसर हो सकता है। एक माता जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ प्रार्थना करी थी आज सुबह, वो बापू को कैंसर हुआ था, हुआ किस वजह से मुझे पता नहीं, पर अधिकतर लोगों को गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है। और वो माता जी खड़ी अपने सारे बच्चों को कि माँ काली से कहो कि दादा को सही कर दे। बच्चे सारे प्रार्थना कर रहे थे वहां। अब माँ काली का क्या दोष, कल अगर वो सही नहीं हुआ तो क्या काली में शक्ति नहीं थी, मगर उसने अपनी जिंदगी को खुद खराब कर दिया। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। खुद बिगाड़ते हो तकदीर, फिर उसका शिकवा करते हो। तो अगर दादा को ही मना किया होता कि न कर भाई, ये करने से तेरा काम गड़बड़ हो जाएगा, दादे ने रोका होता। इसीलिए आदमी सिगरेट जलाते रहते हैं और जलाते हैं और वो बुझाते रहते हैं। एक दिन सिगरेट तो जलती रहती है पर वो खुद बुझ जाते हैं। क्या है कि आदमी सिगरेट पीने वाले रोज सिगरेट बुझाते हैं, पर एक दिन सिगरेट जलती रहती है, खुद बुझ जाते हैं। सब ये जीवन इतना गणित हो चुका है, इसे शुद्ध करना। भगवान ने कहा, आगे भगवान ने और भी बहुत सारी बातें इस 7वें अध्याय में कही है, और वो संध्या की सत्संग में इसमें चर्चा करेंगे। पर हाथ जोड़ के विनती है कि भक्त बनने से पहले अपने इस शरीर की अहमियत को समझो, ये कितना कीमती है। इस शरीर की अहमियत, मेरे प्रभु ने सबसे बड़ा वरदान जो दिया है वो ये मनुष्य जन्म का हीरा दिया है। करोड़ों देने पर भी आपको आंख नहीं मिलेगी, करोड़ों देने पर भी आपको टांग नहीं मिलेगी, करोड़ों दो तो कोई हाथ नहीं देगा, नकली लगाना। और करोड़ों देने पर भी श्वास नहीं मिलेगी। वेंटिलेटर पे श्वास देते हैं ना, लाख रुपया रोज का बिल आता है। मेरे प्रभु ने सांस लेने की शक्ति जब तक रखी है, उसका भजन करो, याद करो, प्रेम से दोनों हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मांस खाते हैं वो हाथ ऊपर करें, जो शराब पीते हैं वो हाथ ऊपर करें, लेकिन खामोशी से आप मन में ही संकल्प करें, क्योंकि सबके सामने अपने आप को, मैं आप किसी को बेइज्जत करना नहीं चाहता, पर आपको बात समझ आई हो ना, तो आपको लगे कि आप वो बुरा कर रहे हैं जिससे आपका ये सुंदर शरीर नाश हो रहा है, आपकी जिंदगी नाश हो रही है। तो आज यहाँ बैठे बैठे माँ भगवती के सामने, माँ काली के सामने, यहाँ भगवत गीता के सामने मन से अपने आप से वादा करें कि आज के बाद मुझे ये पाप नहीं करना है, ये पाप नहीं करना। हम लाखों का खर्च करके, ये पंडाल लगाकर, ये आयोजन करके, यहाँ पर ये कथा का ये पूरा विस्तार इतने दिन चलता है। अगर कोई एक आदमी भी ये सच्चे मन से भगवान का भक्त हो गया, हमारा कार्य सफल हो गया। हमारी सारी जो इधर जो भक्तों की भागदौड़ है, जो दानियों का दान है, सब सफल होगा। कोई एक सुधर गया, क्योंकि जब एक सुधरेगा तो समाज के वो दो को अगर सुधार दिया तो वो दो किसी और दो को सुधारेंगे, ऐसे समाज में सुधार का विस्तार हो जाएगा। तो जिसने भी संकल्प किया है, आप भगवान का भजन करने के लिए माला चाहते हैं, तो जो भी मांस त्याग करके माला लेना चाहते हैं, उन भक्तों से बिना कोई नाम बताए, बिना धन दिए आप उनसे माला ले सकते हैं। जप करें, तो याद करें अपने प्रभु। हम नहीं कहते मेरे शिष्य हो जाए, नहीं, आप केवल भगवान के भक्त हो जाएं, फिर गुरु आपके जीवन में खुद भेज देगा। गुरु आपके जीवन में खुद भेजेगा, या जो गुरु आपके पास होगा उसकी परख आपको खुद हो जाएगी। प्रिय भक्तों, यहीं पर कथा को विराम देते हैं
और अब जो है थोड़ी देर के लिए हमारी एक प्यारी सी बहन आप लोगों को थोड़ा कीर्तन सुनाएगी। नौमिता देवी दासी आ जाए, कीर्तन सुनाए, और उसके बाद जो है आरती की तैयारी भी उसके साथ साथ होगी। आ जाए बहन, आ जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज की कथा की शुरुआत शिव तांडव से हुई। कीर्तन पहले हुआ, शिव तांडव हुआ। जब शिव तांडव कर रहे थे तो माँ भगवती के भी भक्त आ गए और फिर माता के भी भजन हो गए, तो 4 चांद लग गए। वाह, धन्यवाद आप लोग काम करते हैं।